कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात भी कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से और भी कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर जवाब देता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सेफली जहाज उड़ा चुका हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। उसके बाद सभी पैसेंजर्स अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं और ब्रैड जहाज के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर्स आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे पैसेंजर्स सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और जहाज हल्के से झटके लेने लगा, जिस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए वो कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सारे रेडियोज काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का अल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फोन को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैड जहाज की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी लैंड कर लेता है। लकीली इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे देखकर ब्रैड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिसे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ब्रैड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। अब ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। ब्रैड उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रैड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ ब्रैड जहाज के कोपायलट से कहता है कि तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं
जिनके पास एक आदमी दौड़ कर आता है और वो आदमी उस ग्रुप के लीडर को बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है जहां वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वो छिप जाता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वो ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी ब्रैड को एक बंदूक पकड़ा देता है उसकी हिफाजत के लिए। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रैड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग समझते हैं कि ब्रैड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लिया है। लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वो लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी, जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठा लेता है और गैंग का लीडर अपने 2 साथियों को वहीं छोड़कर उनसे कहता है कि जाओ, जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर्स को कहां पर लेकर गया होगा, जिस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों गाड़ी से निकलकर चुपके से उस जगह में घुस जाते हैं जहां वो सारे गुंडे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियोस बना रहे थे ताकि ये वीडियोस इनकी फैमिली को भेजकर उनसे पैसे वसूल सके। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर उन पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम सबको आतंकवादियों ने यहाँ लाया था, और वो सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ ब्रैड अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है कि मैं वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना है। ब्रैड वहाँ से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहाँ ब्रैड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले ब्रैड पर हंस पड़ते हैं और ब्रैड को पीटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ता। और अब जैसे ही ये लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोलीबारी करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो ब्रैड को छुड़ा लेते हैं और ब्रैड को बस में उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो इनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही टाइम पर टोनी उसे देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रैड टोनी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और ब्रैड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। ये देखकर टोनी सभी पैसेंजर्स और ब्रैड के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।